नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MD एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के अंतर्गत शुक्र ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और किसी भी तरह की कोई भी समस्या या आशंका हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्र ग्रह को पृथ्वी एवं लक्ष्मी माना गया है। शुक्र को दैत्यों का गुरु भी माना गया है तथा दैत्यों यानी राक्षसों जो निंद्रा एवं वासना के पुतले हैं, उन्हें धर्म या दर्शन से कोई भी मतलब नहीं होता। अतः शुक्र ग्रह को वासना एवं विश्राम का कारक भी माना गया है। अकेला शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि यह ग्रह भौतिक सुख समृद्धि आदि का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए विशेष उपाय। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न भाव में किसी भी राशि का शुक्र बैठकर अशुभ प्रभाव देने लगे तो वह जातक अपने खाने में से भोजन का कुछ भाग गाय, कुत्ते तथा पक्षियों को डाल दे तथा जौ और सरसों को दान में दे। भगवान पर पूरा भरोसा रखे और गौमूत्र को 8 बार साफ कपड़े से छानकर पिए तथा हो सके तो अपने सास एवं ससुर से शुद्ध चांदी ग्रहण करे तथा अपनी पत्नी को सिर पर पहनने वाले स्वर्ण के आभूषण जरूर पहनाए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र दूसरे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक आलू, दही और मक्खन का दान करें तथा व्यापार के लिए चौपाए जानवर जरूर रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र तीसरे भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तो जातक सदाचार का पालन करता रहे तथा अपनी ही पत्नी से दोबारा अग्नि को साक्षी मानकर शादी करे तथा घर में नृत्य एवं संगीत बंद रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी राशि का होकर चौथे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तो जातक अपनी ही पत्नी के साथ दोबारा शादी करे तथा सदाचार का पालन करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 5वें भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान करने लगे तो जातक गायों की सेवा करे, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कभी भी शादी या प्रेम विवाह न करे और सदाचारी बना रहे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 6ठे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तो जातक नारी जाति का सम्मान करता रहे तथा उसके घर की कोई भी स्त्री कभी भी तथा कहीं भी नंगे पैर न रहे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 7वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक सफ़ेद गाय के अतिरिक्त अन्य रंगों की गायों की सेवा करे तथा उन्हें भोजन दे। हो सके तो ससुराल से कांसे के बर्तन ही प्राप्त करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 8वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक पूजा स्थलों, मंदिरों आदि के सामने मस्तक झुकाए तथा भगवान के नाम पर कोई दान स्वीकार न करे और गंदे नाले या गटर में कुछ फूल या तांबे के सिक्के जरूर डालें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 9वें भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तब जातक घर की नींव में चांदी एवं शहद डाले और कभी भी मांस, मछली, अंडा, शराब आदि तामसिक वस्तुओं का सेवन न करे। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 10वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक अति कामुकता से बचे तथा अपने घर की पश्चिमी दीवार कच्ची रखे तथा सदाचार का पालन करता हुआ काली उड़द, सरसों का तेल, कोयला, पत्थर आदि का दान करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 11वें भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तब जातक शनिवार को तेल का दान करे तथा छेद वाला तांबे का सिक्का बहते पानी में डाले और हरे रंग के कपड़े और चूड़ियाँ हिजड़ों को दे और अपनी बहन, बेटी, मौसी, साली का आशीर्वाद
प्राप्त करे तथा उनकी यथाशक्ति सहायता करे। दुर्गा पूजन करें और हरी वस्तुएं दान में दे अथवा बहते पानी में डाल दे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र 12वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक गौदान करे और शुद्ध घी का दीपक जलाए और अपनी पत्नी द्वारा नीले रंग के फूल जमीन में गड़वाए। पत्नी किसी न किसी प्रकार का दान करती रहे। इन सभी उपायों के अलावा आप सामान्य उपाय भी कर सकते हैं। शुक्रवार का उपवास रखना, लक्ष्मी माता तथा संतोषी माता की पूजा करना, शुद्ध घी, दही, कपूर को पूजा स्थलों पर चढ़ाना, हीरा या सफ़ेद पुखराज या सफ़ेद मोती पहनना, लेकिन पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखवा लेनी चाहिए। कपड़ों में सुगंध और मुंह पर क्रीम पाउडर लगाना, साफ स्वच्छ प्रेस किए हुए कपड़े पहने तथा भूल कर भी कभी फटे पुराने या जले हुए कपड़े न पहने। तो ये थी ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के अंतर्गत शुक्र का उपाय। मेरे अगले वीडियो में शनि के बारे में देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।